हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके दिया हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है, 19 सेंटीमीटर दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें हम मान लेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर मान लेंगे और तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको हम R2 मान सकते हैं। ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। अब हम ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। उसने कहा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों वृत्तों की जो परिधि है वो एक बड़े वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो परिधि का मतलब होता है परिमाप। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर उसने कहा कि एक जो बड़ा वृत्त है तो उसकी परिधि का योग इन दोनों छोटे वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बड़े वृत्त का परिमाप बराबर पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप। तो बड़े वृत्त का परिमाप मान लिया हमने, परिमाप जो होता है 2 पाई r। पहले वृत्त का परिमाप है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। तो यहाँ पर पहले वृत्त का परिमाप हो गया 2 पाई r1 और r2 अलग अलग दो त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए हमने इसमें r1 और r2 ले लिया। वृत्त बड़ा हो या छोटा हो, परिमाप दोनों का 2 पाई r ही होता है। तो यहाँ पर हमने 2 पाई r इक्वल टू, इसमें से 2 पाई कॉमन ले लिया और यहाँ बचता है हमारा r1 प्लस r2। इस 2 पाई से इस 2 पाई को कैंसिल कर सकते हैं हम। तो r इक्वल टू, यहाँ r1 की वैल्यू हमारे पास है 19 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू हमारे पास 9 सेंटीमीटर। इसको प्लस करने के बाद आ जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बड़े वृत्त का परिमाप जो है छोटे वृत्त की दोनों परिधि के योग के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसे कि आपको दिया हुआ था दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा था जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो अब यहाँ पर हमने बड़े वृत्त की पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान ली, दूसरे की R2 मान ली है। ये जो दिया हुआ था हमें R1 और R2 मान लिया है। अब इसने कहा था क्वेश्चन में कि बड़े वृत्त का परिमाप जो है पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त के परिमाप के बराबर है, यानी कि दोनों के परिधि के योग के बराबर। परिधि मतलब परिमाप होता है। तो यहाँ पर हमने परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई r। यहाँ पर 2 पाई r1 2 पाई r2 इस तरीके से लगा लिया। 2 पाई इसमें कॉमन निकाल दिया है। अब यहाँ पर r1 और r2 की वैल्यू हमने 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रख ली है। इन दोनों को प्लस करके आ गया हमारा 28। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या आई है हमारी वो आई है 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो मान लेंगे इसमें पहले वृत्त की त्रिज्या R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसने कहा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें हमने बड़े वृत्त की मान लिया, इसमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या
आर है। यहाँ पर उसने दो छोटे वृत्त दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इन दो छोटे वृत्तों की त्रिज्याओं का क्षेत्रफल एक बड़े दूसरे क्षेत्रफल के बराबर होगा, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि जो निकाल लेंगे हम इसका जो सॉल्यूशन करने वाले हैं तो वह वृत्त हमारा बड़ा ही होगा। तो इसको हमने बड़ा वृत्त मान लिया, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो उसने जो क्वेश्चन में कहा हम उसके हिसाब से चलेंगे। अब प्रश्नानुसार हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर। उसने कहा कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो उसने कहा था दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। तो यानी कि हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर लगा लिया, यहाँ पर भी हम पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर R1 R2, यहाँ पर दो अलग अलग दो वृत्त दिए होते तो इसलिए R1 और R2 लिख लिया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा दोनों का तीनों में पाई आर स्क्वायर ही लगेगा, क्योंकि वृत्त छोटा हो या बड़ा हो क्षेत्रफल दोनों सबका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर हमने पाई आर स्क्वायर ऐसा कैसे लिख कर रहने दिया, इसमें से पाई कॉमन निकाल दिया है। R1 की वैल्यू हमारे पास अभी रख देंगे, इसमें पहले हमने कॉमन पाई निकाल दिया है, पाई को पाई से कैंसिल कर दिया है। R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, और दोनों का स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा दिया है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ गया आपका 64 और ये आ गया 36, इन दोनों को प्लस करके आ गया आपका 100, और यहाँ आ जाएगा आपका रूट में 100। तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो जो आपका नया वृत्त आया है उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।